दोस्तों, कड़ी मेहनत से सफलता भी तभी प्राप्त होती है जब आपके अंदर फैसला लेने की समझ हो। मेहनत तो सभी करते हैं। रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला भी मेहनत करता है, और एक इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी मेहनत करता है। दोनों में फर्क कितना है? एक इतनी गरीबी में, एक इतनी अमीरी में। मेहनत दोनों की बराबर है। समझ का फर्क है। समझ से मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, सोच समझ के बहुत कुछ मिलेगा आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, थंबनेल आपने देख लिया, चौंकाने वाला सच। बिल्कुल एकदम पासा पलट जाएगा। बिल्कुल सोचेंगे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है एकदम हमारे साथ। क्योंकि केतु, राहु और केतु दोनों ने राशि परिवर्तन किया, गोचर में बदलाव किया। राहु तो चले गए कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में, लेकिन केतु कहाँ पहुंचे? सिंह राशि में। सूर्य और चंद्रमा दोनों को राहु और केतु ही ग्रहण लगाते हैं। छाया ग्रह, शैडो ग्रह हैं, लेकिन बड़े पावरफुल हैं। जब देने पे आते हैं तो अंबर फाड़ के देते हैं, जब लेने पे आते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं। ये है राहु केतु। वही केतु जो नेगेटिव आपको फल दे रहे थे, इसके लिए एक वीडियो भी बनाया कि केतु के जहर से कैसे बचें। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देखें, आपको मालूम पड़ेगा कहाँ कहाँ सावधान रहना है। अब वही केतु शुक्र के नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के तृतीय चरण में गोचर प्रारंभ कर चुके हैं। 23 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक, केवल 40 दिन के लिए इतना कुछ देंगे, इतना कुछ देंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है। समझ लीजिए, भंडार भर देंगे आपके। बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। जब ये देते हैं ना राहु केतु, बड़ी स्पीड से देते हैं, इकट्ठा देते हैं। जब लेते हैं तब भी खराब करते हैं। अब केतु कहाँ गोचर कर रहे हैं? मिथुन राशि वालों के थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। बहुत मेहनत की आपने, दिन रात लगे रहे, मेहनत करते रहे, करते रहे, करते रहे, जीरो प्राप्ति, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई। काम धंधा छोड़ के बैठ गए, तो फायदा नहीं है काम करने का। जब मेहनत करते हैं कुछ मिल नहीं रहा हमारा, तो क्या फायदा काम करने का? सबसे पहले तो डिप्रेशन के शिकार हो गए, चिंता। क्योंकि केतु करते ही हैं, अध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं, मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा इनका ये है कि हमें डिप्रेशन की तरफ लेके जाते हैं। अगर खराब होते हैं तो, अगर खराब फल देते हैं तो टेंशन में पड़ जाते हैं। सोच विचार सब बदल जाता है, एकदम उल्टा हो जाता है ना। मेहनत करते रहे, कुछ मिल नहीं पा रहा था, अब क्या होगा सब कुछ आपको बताएंगे, बिल्कुल विस्तार से बताएंगे। तो केतु, केतु की वजह से विवाह शादी है, उसमें रुकावट, बार बार रुकावटें आ रही थी। रिश्ते आ रहे थे लेकिन बढ़ नहीं पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वहीं कहीं रुक रहे थे। या बढ़ भी जाते थे तो फिर कैंसिल हो जाते थे। क्योंकि केतु क्या करते, सेपरेशन करवाते हैं, अलग करवाने की कोशिश करते हैं। जहां बैठते हैं, जहां देखते हैं। केतु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, पांचवी, सातवीं और नौवीं दृष्टि। यहाँ पति पत्नी के संबंध भी बिगड़ गए, उनकी भी दूरी बन गई आपस में। घर का माहौल बिगड़ गया, छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से, सबसे भटकाव हो गया आपका। बिजनेस चलते चलते बंद हो गए, ठप हो गए। डेली इनकम बिल्कुल कम होनी शुरू हो गई। पार्टनर से भी मनमुटाव होना शुरू हो गया। आपके पिता से भी आपका मनमुटाव हो गया शुरू। दूरी बन गई आपस में। आपके पात्र के भी सारे काम रुक गए। अब शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया, ट्रेडिंग की, लेकिन जीरो हो गया काम, कुछ नहीं मिला आपको। भाग्य ने साथ ही नहीं दिया, बैक मारे, पैसे डूब गए आपके। नौकरी लग लगाई छूट गई। जो काम करना चाहते थे, नौकरी करना चाहते थे, लक आपका साथ नहीं दे रहा था। कंपटीशन में क्लियर भी हो जाते थे, फिर किसी ना किसी वजह से बैक हो जाती थी, नहीं मिल पा रहा था। आय बिल्कुल ठप, आय के साधन सारे बंद, सब कुछ बंद करके बैठ गए आप। ये कुछ नहीं होने वाला। ये केतु ने किया आपके साथ। अब वही केतु एकदम चुकाने वाले हैं आपको। सब कुछ बढ़िया मिलने वाला है। बढ़िया किसको मिलेगा? जिसकी जन्म कुंडली के अंदर केतु अच्छे हैं। ध्यान देना इस चीज को, बड़ा ध्यान से सुनना। बार बार शिकायत आती है, कमेंट्स आते हैं कि हमारे साथ वो नहीं हो रहा है। कई तो कहते हैं कि हमारे साथ बहुत कुछ, जो आपने बताया उससे भी ज़्यादा मिल रहा है, बहुत कुछ हुआ हमारे साथ। कई बोलते हैं जी हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ, जो था वो भी चला गया। हम बार बार यही बोलते हैं आपको, अपनी जन्म कुंडली को देखिए। अगर जन्म कुंडली के अंदर आपका ग्रह वो ठीक है, अच्छा है, तो बहुत कुछ मिलेगा। लिख लीजिए, मिलेगा आपको 100%। नहीं मिले तो पकड़ लीजिए हमें। लेकिन अगर जन्म कुंडली के अंदर खराब है ग्रह,
फिर तो आपको पीड़ित करेंगे। उसके लिए बार बार यही कहते हैं, किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का परीक्षण करवाइए, विश्लेषण करवाइए। आपको पता चलेगा कि ग्रह आपके खराब हैं, पीड़ित हैं, तो उसका उपाय करेंगे तो बहुत कुछ आपको भी मिलने वाला है। आप ये करते रहिए ना कि आचार्य जी ने बोला, फिर सोचते हैं कि भाग्य में जो होगा वही मिल जाएगा, किस्मत में जो होगा वही मिल जाएगा, क्या करना है इसका। लेकिन किस्मत को बदलना भी तो आपके हाथ में है ना। मेहनत करेंगे तो कभी अपना भाग्य बदल पाएंगे, है ना। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये 3 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मिथुन राशि पर रखा गया है। अगर जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए। 3 नंबर की आपकी राशि, केतु कहाँ गोचर कर रहे हैं आपके 3rd हाउस में। कहाँ कहाँ के स्वामी है, एक आपके 12th हाउस के स्वामी हैं, दूसरा आपके 5th हाउस के स्वामी। सबसे पहले ये फल देंगे आपको, जो विदेश जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, अब विदेश जाने के योग आपके बनेंगे। जो अनाप शनाप खर्चे हो रहे थे आपके, उल्टे सीधे खर्चे हो रहे थे, मेडिकल के खर्चे हो रहे थे, उन खर्चे सारे बंद हो जाएंगे। खर्चे बंद होंगे तो वो पैसा बचेगा आपके पास। हम्म? यहाँ शिक्षा में ध्यान नहीं लग रहा था, वो ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। जो लव रिलेशन में थे, आपस में भटकाव हो गया था, दूरी हो गई थी, वो भी दूरी भी समाप्त हो जाएगी। कंसीव करने का समय है, ये कंसीव भी कर सकते हैं यहाँ। जो बच्चों से दूरी हो गई थी, वो दूरी भी समाप्त हो जाएगी। मनमुटाव आपस में चल रहा था, वो भी समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ मेहनत करेंगे, पराक्रम साहस का घर है। तीसरा, ध्यान देना, केतु यहाँ बढ़िया फल देते, बहुत बढ़िया फल देते हैं। अब शुक्र के नक्षत्र में आ गए, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, तो और भी इतने अच्छे फल देंगे, इतने अच्छे फल देंगे कि आप एकदम चौंक जाएंगे कि क्या हुआ हमारे साथ, क्या मिल रहा है हमें, हमने सोचा भी नहीं था इतना मिल जाएगा। ये केतु करेंगे आपके साथ। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, बहुत कुछ दे देंगे आप। मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये तो नेचुरली बात है। थोड़ी सी मेहनत करके देखिए एक बार, कितना मिलेगा याद रखेंगे आप। जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, अब केतु सब कुछ उनको देंगे। अगर कोई करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कब करना है, अब कर लीजिए आप। 23 अक्टूबर के बाद बहुत कुछ मिलेगा आपको। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 7th हाउस में। जिनकी शादी ब्याह में दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, शुक्र क्या है, शादी के कारक हैं, शादी की खुशियां शुक्र ही देते हैं। अब शुक्र के नक्षत्र में है तो ये सारे खुशियां आपको मिलने वाली हैं। हम्म? पक्का हो जाएगा रिश्ता। जो बार बार टूट रहा था, परेशान हो रहे थे, बच्चे परेशान हो रहे थे, माता पिता परेशान हो रहे थे, सारे पड़ोस अड़ोस पड़ोस वाले रिश्तेदार सभी बार बार टोंटिंग कर रहे थे, क्यों नहीं करते जी शादी, क्यों नहीं करते। अब वो रिश्ता पक्का होने का समय आ गया है। पति पत्नी में जो दूरी हो गई थी, अनबन हो गई थी, दूरी समाप्त हो जाएगी। शुक्र हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, विलासिता के कारक हैं, नेचुरली बात है। घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती मारेंगे, घर का माहौल बिल्कुल खुशनुमा बन जाएगा आपका। डेली इनकम बढ़ जाएगी। नए नए कोई एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं इनकम में, कोई काम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, इनकम और बढ़े हमारी, कोई काम और भी जोड़ दें। डर रहे थे कब करें कब करें, पहले तो चलते चलते काम भी आपके बंद हो गए थे, वो चलना शुरू हो जाएंगे साथ में, और काम भी ऐड कर सकते हैं आप। यहाँ से जब दृष्टि जाएगी, यहाँ 3 दृष्टियाँ होती है ना, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। यहाँ दृष्टि जाएगी, आपके फादर से आपकी प्यार बढ़ेगा, आशीर्वाद मिलेगा आपको। आपके फादर के भी कोई काम रुके हुए थे, वो काम भी आपके चलने शुरू हो जाएंगे। राहु यहीं विराजमान है, ध्यान देना। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये समय है, कर लीजिए। कोई डील करना चाहते हैं, बड़ी छोटी या बड़ी कुछ भी, अब भाग्य हर कहीं आपका साथ देने वाला है। यहाँ दृष्टि जब जाएगी 9वीं दृष्टि, तो क्या होगा, मंगल की राशि है, ध्यान देना। केतु और मंगल का स्वभाव एक जैसा होता है, राहु और शनि का स्वभाव एक जैसा होता है। यहाँ दृष्टि जाएगी तो आय के नए नए साधन बनेंगे आपको। अगर जॉब कर रहे हैं आप, तो हो सकता है पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दें, या छोटा सा बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दें। अगर बिजनेस है आपका, तो बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐड करें, यानी कमाई बढ़ाने का कुछ ना कुछ साधन आपका बनने वाला है। और जबरदस्त बनेगा, छोटा मोटा नहीं बनेगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको। सारी इच्छाएं, डिजायर जितनी भी थी आपकी, प्रॉपर्टी की, गाड़ी की, ज्वेलरी की, घूमने फिरने की, जो भी इच्छा थी आपकी, सारी इच्छाएं यहाँ पूर्ण होने वाली है आपकी। समाज में आपकी इज्जत बनने वाली है, समाज का घर है, बड़े भाई बहनों से संबंध सुधर जाएंगे आपके, जो दूरी हो गई थी,
सारी दूरियां यहाँ बिल्कुल समाप्त हो जाएंगी। बहुत बेस्ट फल मिलने वाले हैं आपको। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपकी राशि के स्वामी हैं बुध, गणपति जी की पूजा कीजिए जितनी कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः बोलते रहिए, उच्चारण करते रहिए। एक लोकर लीजिए, गणपति जी का बनवाइए अच्छा सा। बुधवार के दिन गणपति जी के चरण में छुआकर अपने गले में धारण कर लें, कल्याण होगा। स्ट्रीट डॉग जो हैं उनकी सेवा करते रहें, उनको दूध पिलाते रहें, बिस्कुट वगैरह उनको खिलाते रहें। ध्यान देना, पत्थर और पैर नहीं मारना, भगाना नहीं, उनको सेवा करें उनकी, कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा। चाय का दान करें। सर्दी का मौसम आ रहा है, गरीबों को, मजदूरों को चाय पिलाएं, चाय का दान करें। चाय पत्ती का, चाय पाउडर का, टी पाउडर का दान करें मंदिर में, कल्याण होगा आपका। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।